हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं आज फिर एक वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, मतलब जो हीरोज फॉर्मूला होता है उसका कैसे यूज करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया में। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे यह साइड और यह साइड, जो तीनों साइड हो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान लो ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 होगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर एंड ये भी सेंटीमीटर। इसका कोई नाम होता है ABC। ठीक, तो क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा इसका एरिया फाइंड करो, इसका क्षेत्रफल निकालो कितना होता है। तो वो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हीरोज फार्मूला होता है इसके लिए। हीरोज फार्मूला क्या होता है, S बराबर क्या होता है, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला। ठीक है, S क्या होता है, A क्या होता है, B क्या होता है और C क्या होता है, वो देखो। सबसे पहले S होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का जोड़। ठीक है, जैसे 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, यानी जो S कितना होगा, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना है 12, 12 का आधा कितना होता है 6, यानी जो S की वैल्यू कितनी यही 6। ठीक है, अब देखो A क्या होता है, A या तो इसको ले लो या इसको या इसको, मतलब किसी को ले सकते हो ABC। ठीक है, जैसे मान लो मैं लेता हूँ A को, मैं लेता हूँ 4, B को भी 4 और C को भी 4, क्योंकि सभी साइड बराबर है इसलिए। अब देखो ध्यान से, S एज इट इज बराबर कितना है, रूट क्या है S कितना है 6। फिर देखो S क्या है, S माइनस A, तो S कितना है 6 माइनस A कितना 4। ठीक है, फिर दूसरा भी S माइनस B भी 4 और तीसरा भी S माइनस C भी 4 है। ठीक है, अब देखो 6 यानी 6 6 में से 4 गया तो 2 मल्टीप्लाई, 6 में से 4 गया तो ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, अब देखो मैं ये रूट है, तो रूट के अंदर क्या होता है, जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं नंबर के। ठीक है, देखो पहली बात तो 6 वगैरह लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा में 2। ठीक है, और ये एज 1 2 3, ये एज। अब देखो पेयर बनाओ इनके, ये रूट के अंदर है। अब जिसको बाहर निकालना हो तो क्या लिखना हो, देखो पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो पेयर कितने के बने, सिर्फ 2 के। तो इस पेयर में से एक 2 बार आ गया। ठीक है, और इस पेयर में से ये 2 बार आया। ठीक, इसका मतलब इनका काम खत्म। अंदर कितना बच गया 3, तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब रूट 3 है तो रूट 3 एज इट इज। तो बाहर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए। तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। ये होता है हीरोज फार्मूले के थ्रू होता है ये एरिया। ठीक है, अदरवाइज इसके लिए एरिया का अलग से फार्मूला होता है। वो देखो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 इंटू A का स्क्वायर। A क्या होती है, साइड होती है। ये सिर्फ A क्यों आया, क्योंकि जो साइड है वो सभी क्या इसमें बराबर होती है इसलिए। तो देखो √3 तो एज इट इज, बाई 4 भी एज इट इज, इंटू A कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अभी इसको कट करते हैं, 4 4 16, इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका एरिया। तो देखो ये और ये दोनों बराबर है। तो अगर इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आती है तो उसके लिए हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हीरोज फार्मूला जिसको बोलते हैं, और ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये सिर्फ उसी में अप्लाई होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी समबाहु त्रिभुज में सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जितनी भी ट्रायंगल बच गए हमारे पास, जितने भी हैं, तो उन सभी में क्या हो सकता है, ये हीरोज फार्मूला ये ट्राई हो सकता है। ठीक है, लागू हो सकता है उसमें सभी में। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।